नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारत की प्रमुख नदियाँ इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है तो ये अमरकंटक शिखर से हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम में सबसे पहले यमुना नदी है, उसके बाद घाघरा, सोन, गंडक, तब जो है कोसी नदी है, ठीक है। आपको याद रखना है, पश्चिम में सबसे पहले यमुना नदी है, उसके बाद घाघरा, सोन, गंडक, उसके बाद जो है कोसी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ हैं वो है कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियाँ हैं तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा और सोन जो दो नदी है तो ये अमरकंटक से उद्गमित होती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। तो देखिए मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो देखिए मेघना जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सम्मिलित धारा है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो देखिए जैविक मरुस्थल जो है ये बोला जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी की लंबाई कितनी है तो 592 किलोमीटर है, ठीक है। और इस नदी का उद्गम जो होता है तो ये छोटा नागपुर पठार से हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। तो कौन सी नदी है तो ये है यमुना नदी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो ज्वारनद मुख है तो ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। तो देखिए दामोदर नदी को इसलिए बंगाल का शोक बोला जाता है क्योंकि इसमें
प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है असम राज्य में। ठीक है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ये है बेतवा नदी। ठीक है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो कौन सी नदी है? तो देखिए ये है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो है विवाद चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो देखिए हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियाँ हैं तो ये है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ये है माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो कौन सी नदी है? तो ये है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है और कोसी नदी जो है गंगा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को जो है ये बिहार का शोक बोला जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर जो है सोन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली जो नदी है तो ये है सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है? तो यह है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो देखिए कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है तो यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो खुला नाला जो है यमुना नदी को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तापी नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो भारत से निकलकर पाकिस्तान में कौन सी नदी जाती है? सतलज नदी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो तलछट को प्रवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है तो ये है गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है,
गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु नासिक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो देखिए, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को सुलझाने के लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो ये है गोदावरी नदी का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है? तो बृहद्गंगा जो है ये गोदावरी नदी को बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बनता है तो ये नुब्रा नदी का स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी यानी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदी का जो है उद्गम स्रोत स्थित है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये थे भारत की प्रमुख नदियाँ, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन। दोस्तों आप इन टोटल 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते